आज हम क्योंकि स्टैटिस्टिक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा तक पढ़ाया था, उसके आगे क्योंकि मीन मीडियन मोड आपका हो गया था, सेंट्रल टेंडेंसी, और इधर जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे 3 जिसमें आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और ग्राफिकल डाटा, ये दोनों चीजें रह गया था। तो ये भी आज हम कंप्लीट कर दें ताकि आपका 1, 2, 3, 4 चैप्टर स्टैटिस्टिक का और 7th 8th इतने चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। और इधर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब थर्ड चल रहा डिमांड एंड सप्लाई, वो भी लगभग 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें हम माइक्रो में। क्लियर? चैप्टर 5 जो है आपका स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अपने डेटा को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन स्टैटिस्टिकल वर्क एंड इट इज डन थ्रू द यूज ऑफ टेबल। इसका हम एक टेबल बनाते हैं। हम किसी डेटा को, कोई भी इंपॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट है, उसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो वो डेटा के रूप में हम करेंगे, टेबल के रूप में करेंगे, उसको टेबल बनाएंगे। और वो टेबल आप कैसे बनाएंगे, कुछ टेबल्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसी तरह से भी टेबल नहीं बना, सबके एक नॉर्म्स है कि टेबल का आप ड्रॉ कैसे करेंगे, उसमें डेटा को फिट कैसे करेंगे। तो ये चीजें पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब ही होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड जो भी डेटा आपके पास है उसको सिंप्लिसिटी उसकी होनी चाहिए, वो किसी भी व्यक्ति को देखने में वो डेटा समझ में आए। और स्टैटिस्टिक की पहली ही डेफिनेशन है कि आपका डेटा ऐसा स्टैटिस्टिक होना चाहिए कि एक रॉ मैन भी जिसको कुछ नहीं आता है वो भी आपके डेटा को देख के ये एनालिसिस कर ले कि ये डेटा कहना क्या चाह रहा। जैसे मुझे इस क्लास का पूरा एक डेटा बनाना है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे इसमें मैथ्स लिए हैं, कितने बच्चे इसमें साइंस ऑप्ट किए हैं, कितने बच्चे, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक है, कितने 90% स्कोर किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब देयर आर मेनी क्वेश्चंस। उसको डेटा में एक टेबल में हमको सारी चीजें आपको प्रेजेंट करना है। अगर हम ऐसे सर्वे करें तो हमको कई दिन लग जाएंगे, लेकिन हम उस सारे सर्वे करने के बाद उसको एक जगह प्रेजेंट करना है जिससे कि पूरी एनालिसिस किया जा सके कि हमारे स्कूल में कितने साइंस के स्टूडेंट हैं, कितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कितने ह्यूमैनिटीज लिए हैं, कितने पीसीएम लिए हैं और साथ में आपने ऑप्शनल ये लिया है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स के साथ हिंदी लिए हैं। ये सारी चीजें डेटा को आपको ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपको शो करना होता है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव्स है इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। दूसरा, इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन, कंपेयर करना, वो डेटा आपको ये पता चले कि किसका मोर देन है, किसका लेस देन है। 90% कितने बच्चे हैं, 90 बिलो कितने परसेंट है, 70 बिलो कितने हैं, कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट पास हैं। तो ये डेटा आप जब तक अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम उस डेटा को लेके कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो फिर उस डेटा का बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। डेटा का मतलब होता है कि आप उस चीज को डेटा से ये कंपेयर कर पाए कि आपसे कोई पूछे या हमसे पूछे कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे जो हैं 12th में 90% अबव हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 100 में 100 नंबर लाए हैं कुछ सब्जेक्ट में। ये सारा चीज डेटा के थ्रू ही, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट आया है, सब चीज आएगा, अच्छा खराब सब निकल के आएगा। कितने बच्चे टोटली फेल हैं, कितने बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, कितने बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप इस डेटा के द्वारा, तो वो ऐसा डेटा हो जिसको कंपेयर किया जा सके। दे प्रेजेंट द फैक्ट इन मैक्सिमम स्पेस, ये ऐसा होना चाहिए कि उसका स्पेस, मैक्सिमम स्पेस उसको बना सके ताकि डेटा आपका सारी चीजें बता पाए। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको ध्यान में रख के आप अपना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को प्रेजेंट करेंगे। आप देखो, एसेंशियली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी टेबल, कुछ एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो टेबल को देख के लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सेटिस्फैक्शन इससे है, इस टेबल से। तो पहला आपका टेबल कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। पहला ही इसका चीज है कि अगर ये देखने में ही गंदा लगा तो उस टेबल का कोई मतलब नहीं है। देखो, फर्स्ट है अट्रैक्टिव, दूसरा बताया कंपेरेबल, कंपेयर करने में, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। अब जिस चीज को आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है। अगर हमें आपको कहा गया कि क्लास का डेटा देना है और आप डेटा किसका दे रहे हैं,
मार्केट का, या आप डेटा दे रहे हैं अकाउंट का। तो आपसे जो मांगा जा रहा है कि आप डेटा प्रेजेंट करेंगे, आपको अपने स्कूल का या अपने क्लास का डेटा देना है, कितने बच्चे हैं, कितने बॉय हैं, कितने गर्ल हैं, कितने मार्क्स 90 अबव लाए हैं, कितने बिलो लाए हैं, ये सारी चीजें। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैरिटी, इजिली अंडरस्टैंडेबल। आपके डेटा को देख के एक अनपढ़ आदमी भी समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इतनी कैलकुलेशन सबको आती है। ऐसा ना सोचिए कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको कैलकुलेशन आता है। आपने 1 2 3 4 पढ़ा है। पहले जब टाइम नहीं था, जब घड़ी नहीं थी, तो टाइम लोग कैसे बताते थे? समय को देख के। मतलब जो नेचर का है, यूनिवर्स ने जो नेचर ने हमें जो दिया है कि सन का राइजिंग और सर का मतलब सेट, डूबने का और बीच में जाने का, अगर ठीक सर के ऊपर सन है तो यानी कि 12 बज रहा, उसी के आगे पीछे वो लोग कैलकुलेट सन को देख के करते थे। इसी तरह नाइट का भी करते थे, चांद को देख के कि कितना बज रहा है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन कैसे करते थे? उनको तो अक्षर का ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको भी आता। तो आपका टेबल ऐसा होना चाहिए कि वो अनपढ़ आदमी को भी आपका टेबल देख के समझ में आ जाए। पार्ट ऑफ टेबल। अब पार्ट बनाएंगे कैसे टेबल? तो पहला, टेबल जब बनाएंगे तो पहले टेबल नंबर होगा, दूसरा टाइटल आप लिखेंगे, तीसरा आपका कैप्शन होगा, हेडिंग ऑफ कॉलम, क्या आप उसमें बाइफरकेट कर रहे हैं। चौथा होगा स्टब्स, हेडिंग टू रो, हेडिंग ऑफ रो, उसका एक रो बनाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। पांचवा इसका मेन इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ टेबल, यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। अगर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है तो उसकी इस तरह से बनाएंगे। छठा है हेड नोट ऑन प्रीफैक्टरी नोट। सातवां फुट नोट, इट इज ए प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द टेबल, सबसे बॉटम पे। सोर्स, देखो ये फिगर ही बनाया, ये देखो सोर्स ऑफ डेटा शुड बी प्रोवाइडेड। आपको कहां से सोर्स मिला, आपको जो डेटा दे रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली, ये देखो। पहले आप टेबल नंबर बनाएंगे, टेबल नंबर डालेंगे, कौन सा टेबल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी बना रहे हैं। दूसरा आप टाइटल देंगे, किस चीज का डेटा आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तीसरा हेड नोटिस देंगे, इफ एनी, कोई नेट एंड कितने मिलियन में क्या, जो भी इफ एनी है। अब इसके बाद ऐसे बनाएंगे टेबल, स्टब लिखेंगे, कैप्शन लिखेंगे, सब कैप्शन सब कैप्शन सब कैप्शन। अगर 3 पार्ट में तो ये इसके पार्टीशन हो गए, और फिर टोटल आप यहां जोड़ेंगे। फुट नोट यहां डालेंगे, इफ एनी, अगर कोई आपको उसमें नोट इंफॉर्मेशन देनी है तो उसको यहां पे लिखेंगे। ये आपको अपने डेटा प्रेजेंट करने का तरीका होता है। सोर्स लिखेंगे, कहां से डेटा मिला, आपने डेटा कहां से कलेक्ट किया, आपने कोई गवर्नमेंट एजेंसी से डेटा कलेक्ट किया, कि आपने कहीं स्कूल से डेटा कलेक्ट किया, कि आप टीचर से डेटा कलेक्ट किया, या हमारे ईआरपी से, जैसे हमारे ईआरपी में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की है, तो आप कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। तो ये भी तो हो सकता है कि हमने डेटा कहां से ली, कैसे पता चला कि पिछले महीने में कितने बच्चे एब्सेंट थे। आज का तो आप बता दोगे देख के, सर मेरे क्लास में इतने बच्चे प्रेजेंट है। अगर हम आपसे पूछे कि पिछले महीने में आप जरा ये बताओ कितने बच्चे एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे, तो आप कहां से इंफॉर्मेशन लोगे? कहीं से कहीं तो इसका ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगे तब ना डेटा बनाओगे, अंदाज में तो बनाना नहीं है। तो आप ईआरपी से लिखेंगे, तो जहां से आप लेंगे वहां पे लिखेंगे। जैसे कोई आप पॉपुलेशन की आप निकाल रहे हैं, मान कह दिया कि इंडिया का पॉपुलेशन या पूरी कंट्री का पॉपुलेशन का आप एक डेटा बनाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आप डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे? इंडिया गवर्नमेंट का क्या सेंसस, क्या तो जनगणना जो होती है साइड में पड़ी हुई है, वहां से आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि इस ईयर में इतनी जनसंख्या थी। मान लो हम इंडिया का ही स्टार्ट करते, छोटा लो, पहले आपसे कह दिया गया कि इंडिया का 10 साल का आप डेटा हमें प्रेजेंट करके दिखाइए। इंडिया के पॉपुलेशन का डेटा आप 10 साल का मुझे दिखाइए। आज 2025 चल रहा है, यानी कि 2011 से लेके 2025 तक का मुझे डेटा इस तरह के फॉर्म में दीजिए। तो आप कहां से कलेक्ट करोगे कि 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, कितने उसमें महिला थे, कितने पुरुष थे, कितने बच्चे थे, कितने लिटरेट थे, कितने इलिटरेट थे। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन, कितने लोग डेथ रेट बताना पड़ेगा, मान लीजिए कितने लोग बच्चे जो है, कितने की डेथ रेट, कितनी क्या संख्या थी, क्या परसेंटेज था, बर्थ रेट क्या था, मतलब कितने बच्चे जन्म लिए उस साल और कितने की डेथ हुई, ये डेटा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहां से कलेक्ट करोगे? अंदाज से नहीं भरोगे। तो आप क्या करोगे, सेंसस जब आप जाओगे वेबसाइट उस पे अपने नेट पे, तो आप उसमें सारा डेटा आपको जनगणना से मिल जाएगा, सेंसस से। आप तो यहां लिखोगे कि कहां से हमने कलेक्ट किया।
क्लियर? फॉलोइंग इन द इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ग्वालियर का एक इंफॉर्मेशन है, फीमेल्स आर 40%, टोटल कॉफी ड्रिंकर आर 45%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर आर 20%। ये मान लीजिए ग्वालियर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ठीक। नोएडा का इंफॉर्मेशन दिया कि मेल्स आर 55%, ड्रिंकर्स आर 30%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स आर 30%, फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स आर 15%। शो द डेटा इन टेबल। अब इस इंफॉर्मेशन को डेटा पे आपको शो करना है, तो कैसे करेंगे? ये देखो, पहले तो आप ऐसे बनाएंगे, एक एनालिसिस करेंगे रफ में, ग्वालियर और नोएडा दोनों सिटी का नाम डाल दिया। इसके बाद लेगा मेल फीमेल, इसमें मेल फीमेल की बात कर रहा, इसमें कह रहा है कि 60 जो है कॉफी वाले, मैं टोटल स्ट्रेंथ दे दिया। इसमें कह रहा है कि 40 जो है कॉफी पीने वाले हैं और नॉन कॉफी वाले 20 हैं। इसमें कह दिया फीमेल जो है, इसमें 40, यहां पे कर दिया 5, मतलब कॉफी और नॉन कॉफी। फिर नोएडा का दिया यहाँ पे 5 और 35 दिया हुआ है, यहाँ मेल का दे दिया 25 और 30, और यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या है? एनालिसिस डेटा है। अब इसको टेबल में शो करेंगे। पहला काम तो आप एनालिसिस कर लिए इस तरह, अब इसी को टेबल में शो करेंगे। इसमें इस डेटा से ही पूछ रहा कितने कॉफी पीने वाले हैं, कितने नहीं पीने वाले हैं, तो ये देखो, और कितने मेल और कितने फीमेल, इसी डेटा को आपको टेबल में शो करना है। तो देखो, पहले तो आपने टेबुलर फॉर्म में क्या बनाया, हैबिट डाला। हैबिट क्या है? कॉफी पीने का, और ना पीने वाला, यही मेन हेडिंग है। यहां पे आपने डाल दिया ग्वालियर और नोएडा, क्योंकि दो सिटी का आप कंपेयर कर रहे हो, दो सिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं मेल कि जो कॉफी पीते हैं और कितने ऐसे नहीं पीते हैं, कितने फीमेल ऐसे हैं कॉफी पीते हैं और कितने फीमेल ऐसे हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं। ये देखो, मेल एंड फीमेल सब डिवाइड कर दिया, उसकी टोटलिंग, मेल एंड फीमेल उसकी टोटलिंग। ये डेटा कोई भी देखेगा तो बता देगा नहीं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, यही प्रेजेंट करना है आपको। इसके बाद आता है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा भी हो गया था। अब हम आते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम के द्वारा हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम पहले जब करते हैं तो इसको कहते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से शो करते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक पहला होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। यह भी एक प्रेजेंटेशन है कि आपको किसी डेटा को डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करना है और दूसरा आपको ग्राफिक के द्वारा, मतलब ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट करना है। इसी को हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोरियल। अब देखो, जब हम डायग्रामेटिक करेंगे तो उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं, 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम और 3 डायमेंशनल डायग्राम। अब इसको फिर डिवाइड कर रहा कि ये जो 1 डायमेंशनल डायग्राम जो होता है वो 6 टाइप का होता है। जो 2 होता है डायमेंशनल डायग्राम, ये देखो, रेक्टेंगुलर से स्क्वायर और सर्किल और पाई डायग्राम, ये जब होगा तो ये 2 डायमेंशनल होता है। और 3 में क्या होगा? क्यूब होगा, सिलेंडर होगा और ब्लॉक्स होंगे। ये क्या हो गए आपके? 3 डायमेंशनल। यानी कि डायग्रामेटिक डायग्राम को 3 भाग में बांट दिया। पहला कह दिया कि 1 डायमेंशनल होता है, दूसरा कह दिया कि 2 डायमेंशनल होता है और तीसरा कह दिया कि ये 3 डायमेंशनल होता है। ये अभी आप देखेंगे फिगर के साथ कि कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्राफ अभी उसके बाद पढ़ेंगे। देखो, पहले उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड यूजेस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। दे आर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव टू इंप्रेसिव। इससे आप किसी डेटा को जब प्रेजेंट करेंगे तो यह अट्रैक्शन एक बढ़ता है। कोई व्यक्ति अगर अपने ऑफिसर्स के सामने अगर फाइल पुटअप करता है और बकायदे उसने सारा डेटा को ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, डेटा पूरा कहते हैं एक्सेल सीट में अगर करके दे, तो उसकी एक इमेज अलग बनती है कि कितना प्रॉपर है, यानी कि इस व्यक्ति ने इस पे होमवर्क किया होगा। ऐसे डेटा नहीं बनाया, इसने पूरा किया। उस डेटा को पहले जनरल एनालिसिस किया, उसी डेटा को फिर उसने ग्राफ पे किया, उसी डेटा को उसने फिर डायग्राम के द्वारा किया। यानी कि हर तरह से मेरी ये समझ में आ रहा कि एक्चुअली ये फाइल क्या कहना चाहती है। ये इसका इसकी एक खूबसूरती है। समझ में आया? देखो, तो पहला मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव इंप्रेस डालता है ये डायग्राम और ग्राफ। दे आर द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। और ये क्या सिंपलेस्ट है कि कोई व्यक्ति फिगर देख के बता देगा कि हाँ इसमें कितना % बढ़ रहा, कितना घट रहा।
या कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो ये सारी चीजें आपको सिंपलेस्ट मेथड है। दे मेक कंपैरिजन इजी, इसीलिए बनाया जाता है कि इसको कंपेयर आसानी से किया जा सके। दे हैव, जैसे अभी आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे वृंदावन जो यहाँ पे सब बने हुए हैं पीजीआई के सामने, अभी वहां पे एक जम्बोजी सम्मेलन होने जा रहा 19वां। इसमें दुनिया भर के बच्चे, मतलब पूरे वर्ल्ड से 32,000 स्टूडेंट आ रहे हैं स्काउट एंड गाइड के। अब इस स्काउट एंड गाइड वहां पे तो वो आ रहे हैं ट्रेनिंग करने, लेकिन जो इस डेटा को मेंटेन कर रहा होगा, कितने बच्चे आ रहे हैं, किस स्टेट से आ रहे हैं, किस जिले से आ रहे हैं, कितने बॉयज हैं, कितने स्काउट में हैं, कितने गाइड में हैं, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने तैयार किया कि उनके लिए इतने टेंट लगी हुई हैं, लाइटें लगी हैं, उनके लिए वॉशरूम की बने हुए हैं, उनके लिए स्टेज बना हुआ है कि उनका जो भी एक्टिविटी होगी, जो ट्रेनिंग होगी, बाकायदे स्टेडियम की तरह बनाया, कभी जाके देखो सर, स्टेडियम की तरह पूरा बनाया गया है कि सारी चीजें व्यवस्था है। तो इसको एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो इसको मेंटेन कर रहा होगा। कितने पुलिस स्टेशन बनेंगे वहां पे, फायर ब्रिगेड के लिए भी एक स्टेशन बनाया जाएगा, हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी। ये सारी डेटा जो बनाता है वो डेटा से ही, अब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो सर्वे करने गए तो सीधे फाइल देखेंगे कहां का क्या किए हो, तो वो हर जगह बाद में पहुंचेंगे, कहेंगे पहले मेरे टेबल पे फाइल पुटअप करो, कितने एरिया में लैंड है, वहां पे किस किस एरिया पे आप मुझे एक नक्शा बना के दिखाओ। ये सारी चीजें पहले तैयारी हुई होगी, अप्रूवल मिला होगा, तब इस पे काम हुआ है। अब दूसरा काम स्टार्ट होगा, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चों ने ट्रेनिंग लिया, कितने बॉयज एंड गर्ल्स, किसी की तबीयत खराब है उसका डेटा बताओ, वो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट देगा। अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए कहीं पे कैंप पे आग लग गई, तो वो फायर ब्रिगेड वाले बताएंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट और कुछ चोरी होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट बताएगा। तो उनके पास भी डेटा सारे चीजें होना चाहिए, ये सब चीजें उसी से आता है। चलो, दे हैव यूनिवर्सल यूटिलिटी। सबसे बड़ा इसकी खूबसूरती ये है कि यूनिवर्सल यूटिलिटी है। ये डेटा केवल आपके लिए नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड से कहीं भी जाएगा, ये डेटा आपको वही फिगर बताएगा जो आपने प्रेजेंट किया है। अगर आपने तरीके से बनाया है, आपके पास जो रिसोर्स है सही जगह से आपने कलेक्ट किया है, तो ये यूनिवर्सली पूरे ब्रह्मांड के लिए यूटिलिटी है इसकी। यूनिवर्स, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम, क्या रूल होने चाहिए? सुटेबल हेडिंग उसकी होनी चाहिए, साइज शुड बी एडिक्वेट, देयरफॉर नाइदर टू बिग नॉर स्मॉल। अब पता चला कि एक बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिस्टमैटिक सुंदर बनना चाहिए। एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ विड्थ एंड हाइट, पता चला हाइट बढ़ा दिए और विड्थ बढ़ा, ऐसा नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर बना होना चाहिए। प्रॉपर स्केलिंग, अब देखो 6 टाइप इन्होंने बताया कि वन डायमेंशनल में 6 टाइप्स के होते हैं जो आपके डायग्राम बनेंगे। पहला आएगा बार डायग्राम। बार डायग्राम में देखो सिंपल वर्टिकल होगा, ये देखो ये क्या बता रहा कि इतने ईयर दे दिया 2015, 16, 17, 18, कह रहा कि इतने, इसमें 2 ही इंफॉर्मेशन है, ईयर और दूसरा प्रोडक्शन, कि 2015 में किसी चीज की प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 2015 में बता रहा 500 प्रोडक्शन हुआ, 2016 में 400 हुआ, 2017 में 300 हुआ और 2018 में 600 हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है? ये बार डायग्राम के द्वारा ईयर और प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन इस टेबल के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा शो करने का कोशिश कर रहा है। ये समझ में आ रही बात? अब देखो सिंपल बार, पहला क्या हुआ? पहला वन डायमेंशनल बार डायग्राम, दूसरा सिंपल बार डायग्राम जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? लंबा, और वर्टिकल सीधा सीधा, यही होता है। देखो ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे कि नहीं? आप देखो इसमें सिंपल बार में उसी डेटा को इसने इस रो में किया है, पहले सीधा सीधा बार सिंपल बार डायग्राम कर दिया, इंफॉर्मेशन 2015 में इतने यूनिट बना, इतना प्रोडक्शन हुआ, 2016 में इतना प्रोडक्शन हुआ। अब इसको कह रहा सिंपल बार में हॉरिजॉन्टली वे में से कर रहा, तो देखो 2015 में 500, ये फिगर ऐसे बनेगा इसका, 2016 में 400, 2017 में 300 और 2018 में, तो इसको कहते हैं हम सिंपल बार डायग्राम। प्रोडक्शन एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और ईयर हम दिखाते हैं वाई एक्सिस पे। ये क्लियर हुआ? तीसरा आ जाओ, दूसरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब
ये तो एक सिंगल की बात की, एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो आपको बार डायग्राम में और एक सिंपल बार डायग्राम में आपने दिखा दिया कि इसको हम शो कर रहे हैं कितनी इस ईयर में। एक तो सीधा सीधा कर दिया और एक हॉरिजेंटली कर दिया। अब कह रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे क्लास के 3 सब्जेक्ट के नंबर को शो करना है, तो 2015 में इस क्लास के बच्चों को, जो 2011 में 2015 में जो बच्चे थे, तो उसके इंग्लिश में कितने नंबर थे, मैथ्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, हिंदी में कितने थे। अब इसको कैसे शो करते हैं? इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। देखो कई सब्जेक्ट आ गए। 2015 में 10 मार्क्स आए इंग्लिश में, उसमें किसी बच्चे के 2 मार्क्स आए, हिंदी में 5 आए। ये ईयर 4 साल के डेटा को इंग्लिश मैथ साइंस का डेटा शो कर रहा है। अब इसको देखो, इसको ऐसे शो करेंगे, बनाएंगे ऐसे। अब यहां 2015 में उस बच्चे जो उसका डेटा 10 नंबर आया, ये इससे शो किया। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश था ना, इंग्लिश में 10 नंबर, मैथ्स में 2 नंबर, हिंदी में 7 नंबर। देखो 5 नंबर, सॉरी, ये देखो 10 2 5 ये दिया हुआ है। ये इतने नंबर इसको मिले हैं। इसमें देखो 12 1 4 2016 में यहां पे आया, इसको शो किया। फिर 2017 में और फिर 2018 में। तो इंग्लिश, और इसको सिंबल यहां पे आप दे दिए कि इंग्लिश को हम ऐसे लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, मैथ्स को हम ऐसे ऐसे शो कर रहे हैं, और इसको हम डॉट डॉट से शो कर रहे हैं। तो इस डेटा को आप इस तरह चीजों को देखो, सबकी जोड़ने के बाद 17 आ रहे हैं भाई। 10 2 5 इसके भी डेटा जो जोड़ेंगे तो सबके इक्वल आ रहे हैं। इक्वल है 17, उसकी टोटल है, टोटल जो एवरेज आ रहा है वो 17 है। लेकिन उसको सब डिवाइड किया है कि हिंदी में उसके, मैथ्स में 10 नंबर है, हिंदी में 2 नंबर है, और इंग्लिश में 2 नंबर है, 5 नंबर हिंदी में है। इस नंबर को सब डिवाइडेड कहते हैं। क्लियर? मल्टीपल बार डायग्राम क्या होते हैं? इसमें देखो ऐसे बनेगा, उसी तरह से है, लेकिन इसको मल्टीपल बार डायग्राम करेंगे। देखो एक मैथ्स का शो किया है और ये हिंदी का शो किया, 2 सब्जेक्ट को कंपेयर करके बता रहा, तो इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल। परसेंटेज बार डायग्राम, अभी 3 ही हुए ना, 6 बताया था। परसेंटेज बार डायग्राम, ये देखो परसेंटेज निकालेंगे, कितने बॉयज पर कितने गर्ल्स थे, दोनों मिला के 100% हो रहा 2015 में। 2016 में 60% और 40%, 100%। 2017 में, अब इसी को आपको डायग्राम बना के करना है। ये देखो 70% आपके ये बॉयज हैं, 30% गर्ल्स हैं, 60%, 70 और 30, 100, 60 और 40, और 50 और 50, 100। इसी को देखो ऐसे शो करना है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? परसेंटेज बार डायग्राम। 4 हो गए। 5वां देखो ब्रोकन बार डायग्राम। अब ब्रोकन क्या हो गया? अब यहाँ पे 4 बच्चों के नाम दिए हैं, इनके रोहित के 5 नंबर आए, मानस के 8 नंबर आए, प्रणय का 4 नंबर आया, आइसक के 99 आए। ठीक, अभी देखो ये दिया हुआ है अलग अलग, तो इसको हम क्या करेंगे? क्या नाम दिया है? ब्रोकन पार्ट। अलग अलग पार्ट करके इसके मार्क्स को बताया। डेविएशन बार डायग्राम। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है? कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। एक्स एक्सिस से जब नीचे जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव, और एक्स एक्सिस से ऊपर का शो करेंगे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डेविएशन। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखो 2015 में प्रॉफिट कितना हुआ? 100%। 2016 में -20 पे आ गए। 2017 में 50 आए, इधर देखो गर्ल्स। 2018 में -40 हो गए। तो अब देखो इसी को तो शो कर रहा है, ऊपर कर रहे हैं, 2016 में नीचे आ गए, फिर इसको ऊपर कर रहे हैं, यहां नीचे आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेविएशन मेथड। ठीक, अब आगे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? कन्वर्ट द डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू डिग्री। पाई डायग्राम जानते हो ना, डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं। 360 आइटम वैल्यू डिवाइडेड अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। तो ये देखो, जो हम गोल फिगर बनाते हैं, पाई डायग्राम हमेशा सर्किल जो बनता है। अब इसमें बताएगा कितना परसेंट हिंदी में आया, कितना परसेंट साइंस में आया, कितना परसेंट मैथ्स में आया, कितना इंग्लिश में आया। तो जिसको हम 360 डिग्री पे हम इसको वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, वही आपका क्या होता है? पाई डायग्राम। ये देखो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो लिखो, राइट डाउन, लिखो। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहला, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज
systematic presentation of data is one of the systematic presentation of data is one of the most important consideration in statistical work and it is done through the use of table फिर से बोल रहे हैं, systematic presentation of data is one of the most important consideration in statistical work and it is done through the use of table. क्लियर? चलो अब राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन. हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन. 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा. द कीवर्ड इज कॉम्प्लेक्स डेटा. इसको राउंड कर लेना. इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा पहला. दूसरा, it facilitates the comparison. It facilitates comparison. They present the facts in maximum space. उसमें जगह, they present the facts in maximum space. वो present ये शो करे उसमें ज्यादा जगह हो, स्पेस हो. They present the fact in maximum स्पेस. अब पता चला कि आप डेटा लिख रहे हैं और उस जगह ही नहीं है, तो उसको जगह देंगे, आप बनाएंगे तभी तो आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे. तो दे प्रेजेंट एट द फैक्ट इन मैक्सिमम स्पेस. नेक्स्ट लिखो, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी टेबल. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी टेबल. पहला है अट्रैक्टिव, दूसरा कंपेरेबल, तीसरा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, चौथा है क्लैरिटी, इजिली अंडरस्टैंडेबल. ये 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इतने होने ही चाहिए, एसेंशियल है. अब लिखो वेरी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स ऑफ टेबल. इसमें ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे क्वेश्चंस, अभी मैं दूंगा. 2 चैप्टर का होगा उसी तरह से आप टेस्ट स्टैटिस्टिक में. पहला लिखो टेबल नंबर, दूसरा टाइटल. फर्स्ट इज टेबल नंबर, सेकंड टाइटल, थर्ड कैप्शन, डैश देख लेना, हेडिंग ऑफ कॉलम. टाइटल, कैप्शन, हेडिंग ऑफ कॉलम. और चौथा स्टब, हेडिंग ऑफ रो. कितने रो बना रहे हैं उसका हेडिंग से, मेल फीमेल आपने बनाया तो वो रो होते हैं. स्टब मीन हेडिंग ऑफ रो. हो गया. पांचवा लिखो बॉडी ऑफ टेबल, जिसमें डैश लिखना है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. बॉडी ऑफ टेबल, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. छठा लिखो हेड नोट ऑन प्रीफैक्टरी नोट. उसमें नोट डालेंगे क्या आप देना चाह रहे हैं. सातवां है फुट नोट, डैश लिखना, इट इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द टेबल. टेबल के बॉटम पे होना चाहिए फुट नोट. और 8वां जो होगा सबसे लास्ट, कहां से आपने कलेक्ट किया डेटा. सोर्स ऑफ डेटा शुड बी प्रोवाइडेड. अब इसकी फिगर बनाओ इस तरह. टेबल नंबर लिखेंगे पहला, टाइटल डालेंगे, उसके नीचे हेड नोट इफ एनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं. इसके बाद इस तरह से कॉलम बनाएंगे,
स्टब एंट्रीज टोटल, सब कैप पहला, सब कैप दूसरा, सब कैप तीसरा, जो भी आपकी वैल्यू है उसको प्रेजेंट करेंगे। जिसमें कहा था मैंने क्या कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, टोटल उसका जोड़ेंगे। अगर फुट नोट कोई है तो इसके नीचे ये लिखेंगे, और सोर्स कहां से मिला ये लिखेंगे। कौन सा स्टेप के स्टब के नीचे स्टब एंट्रीज, जो भी आपकी एंट्री है, स्टब एंट्रीज लिखा है, किस चीज की एंट्री आप कर रहे हैं, किस चीज का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसका नाम लिखेंगे ना। तो स्टब एंट्रीज और जो भी उसकी टोटल होगा, उसके बाद उसका बाइफरकेट आपने किया, सब कैप 1, सब कैप 2, सब कैप 3 जो भी है, फिर उसका आप यहां लिखेंगे और टोटल वहां करेंगे। नीचे सोर्स लिखेंगे, फुट नोट जो डालेंगे अगर कोई है तो फुट नोट जरूर लिखेंगे, इफ एनी इसलिए लिख दिया है। और सोर्स कहां से मिला, गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिला कि प्राइवेट सेक्टर से मिला कि किसी फैक्ट्री से आप जाके वहां से कलेक्ट किए। चलो ये क्वेश्चन लिखो, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्वालियर एंड नोएडा। तो का इंफॉर्मेशन है, ग्वालियर का लिखो, फीमेल्स आर 40%, टोटल फीमेल 40% है, टोटल कॉफी ड्रिंकर आर 45%, फीमेल 40% है और टोटल कॉफी यूज करने वाले 45% है, जिसमें मेल जो है नॉन कॉफी ड्रिंकर है, जो नहीं पीते हैं, वो 20% है। ये इंफॉर्मेशन कहां की है, ग्वालियर की। अब दूसरा इंफॉर्मेशन लिखो नोएडा की, क्योंकि इसका पहला खूबसूरती बताया कि दोनों का कंपेयर करने की क्षमता रखता है प्रेजेंटेशन। तो एक इंफॉर्मेशन ग्वालियर का दे दिया, दूसरा इंफॉर्मेशन नोएडा का दे रहे हैं। इसमें भी देखो कितने कॉफी पीने वाले हैं, मेल आर 55%, वहां फीमेल 40% बताया था, यहां कह रहा मेल 55% है। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स आर 30%, जो मेल है जो नहीं पीने वाले कॉफी हैं वो 30% है, और फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स आर 15%। सो द डेटा इन टेबल, दिस इज क्वेश्चन। इसको डेटा में टेबल में आप इनको डेटा की एंट्री दिखाइए। आज आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ग्राफिकल डेटा हो गया, सॉरी डायग्रामेटिक, कल आपको ग्राफिकल बताएंगे ऑन मंडे। मंडे खुला है स्कूल, ट्यूसडे ऑफ है। हो गया, इसको टेबल बनाओ। पहले तो एनालिसिस ऐसे करो, जब ये बनाएंगे तो फिर डेटा एंट्री करने में आसान होगा। इस तरह बनाओ है, नोएडा वाला बता दे दो, जल्दी करो फिर लंच होने वाला है ना। लंच हो गया है, अच्छा लिखो, ये हो गया, चलो आगे लिखो, ये बनाओ, एनालिसिस करो इसको। ग्वालियर लिखो, नोएडा लिखो, ट्रायंगल शेप बनाओ, मेल फीमेल 60 40 20, फीमेल 5 35, इधर नोएडा में 25 30, यानी कि वो बता रहा एक इंफॉर्मेशन दे रहा तो उतना से माइनस कर दीजिए, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। 45 15 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। इसको टेबल में शो करो ऐसे।